I am going to start with a new chapter of class 8. The name of the chapter is Direct and Indirect Proportion. इस चैप्टर को हम बिगिन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लाइक रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है. सो माय डियर, रेशियो क्या होता है? व्हेन टू क्वांटिटीज आर कंपेयर टू ईच अदर, सो उनका एक रेशियो होता है, वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कोई भी चीज़ है उसका रेशियो 1:3, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 1/3. 1/3. ओके, सो 1/3 हम इसको बोलेंगे. सो ये हुआ रेशियो. सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या होता है? If two ratios are equivalent to each other, if two ratios are equivalent to each other, it is called proportion. Okay, so proportion क्या होता है? If two ratios are equivalent to each other, it is called proportion. Proportion को हम symbolize करते हैं two symbols से. इसी को हम बोलते हैं proportion. क्या बोलते हैं my dear? Proportion. ठीक है. आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, लाइक हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो उसमें वेरिएशन आते रहते हैं. सो वेरिएशन का एक मीनिंग क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस आना. फॉर एग्जाम्पल, भाई आप लोगों के पेरेंट्स आपको मार्केट भेजते होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है. तो लाइक आपको भेजा भाई एक शॉप में, ग्रोसरी शॉप में, और आपको भेजा कि आपको अनियन लेके आने. मामा ने बोला भाई 5 kg अनियन लेके आना. ठीक है, सो आप ग्रोसरी शॉप में गए और आपने पूछा कि भाई 1 kg जो अनियन है वो कितने के हैं. तो उन भैया ने बोला कि 1 kg अनियन का प्राइस है 50 रुपीज. अब आपने इवेल्युएट किया कि अगर 2 लूंगा तो 100, 3 हो जाएगा आपका 150, 4 हो जाएगा आपका 200 एंड 5 हो जाएगा आपका 250. तो इट मीन्स आपको क्या फील हुआ कि मम्मा ने मंगाए हैं 5 kg अनियन और वो मुझे पड़ेंगे 250 रुपीज के. ठीक है, सो आपने देखा जैसे ही प्राइस जो था अनियन का इंक्रीज हुआ, मतलब जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई, तो उसका प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो जब भी एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. क्या बोलेंगे माय डियर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, हम इसको कैसे डिपिक्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को? सो प्रोपोर्शन बेसिकली दो टाइप का होता है. एक होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो माय डियर, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था वो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, जिसमें क्या हुआ था, अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है सो उसके विद रिस्पेक्ट दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, और अगर एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इज इट क्लियर माय डियर? ओके, सो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? x अपॉन में y विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k. यहाँ पे x आपका वेरिएबल हो गया, y भी आपका वेरिएबल हो गया, और k कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप इसको x मान लेंगे और यहाँ पे इसको y मान लेंगे. तो क्वेश्चंस यूजुअली आपको क्या आते हैं, लाइक आपको कोई एक चीज की क्वांटिटी दी होगी, यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, इजंट इट? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. गो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा? जो हमने डायरेक्ट में पढ़ा है आपको उसका रेसिप्रोकल. इसमें क्या होता है, जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, और एक वेरिएबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ. ठीक है, सो हम बात करेंगे स्वीट्स की. किसकी बात करेंगे माय डियर? सुनिए माय डियर, अगर मान लो आप गए एक स्वीट शॉप में स्वीट्स लेने के लिए और आप लेके आए 1 बॉक्स स्वीट्स का,
उसमें कितनी स्वीट्स हैं? उसमें टोटल स्वीट्स हैं 30। अब आपने सोचा अपने माइंड में कि अगर मैं सभी बच्चों को एक एक स्वीट देता हूँ, 30 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को एक एक दोगे तो 30 चिल्ड्रंस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। और अगर आप लोग हर बच्चे को 2 स्वीट दोगे तो आप सिर्फ 15 बच्चों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अगर आप 3 स्वीट देना चाहते हो एक बच्चे को तो आप कितने 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। और अगर आप हर एक बच्चे को 5 स्वीट देना चाहते हो तो आप सिर्फ 6 स्टूडेंट्स क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या देखा बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहे तो स्वीट्स का जो हर एक बच्चे को स्वीट्स मिले वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दिस रिप्रेजेंट द इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको क्या कंसेप्ट रिमाइंड रखना है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में माय डियर आप लोगों को याद रखना है कि जब भी x का वेरिएबल अगर इंक्रीज होगा तो y शुड बी डिक्रीज, एंड इफ x इज डिक्रीज्ड देन y विल बी इंक्रीज्ड और वाइस वर्सा। सो दिस इज सेड टू बी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। बेटा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इज इट क्लियर माय डियर? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, there are few examples related to the this concept. Okay, so number of pens and their cost. Question B, number of students and fees collected in a school and wages and hour of a worker. अब ध्यान से सुनिए एक बात, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टेशनरी शॉप में गए तो जितनी ज्यादा आप पेन्स खरीदेंगे that much you have to pay. अगर आप एक पेन ले रहे हो 5 रुपीज का, you have to pay 5 रुपीज फॉर दैट। अगर आप 2 पेन्स ले रहे हो then you have to pay 10 रुपीज। तो नंबर ऑफ पेन्स अगर इंक्रीज होंगे तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इज इट क्लियर? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड फीस कलेक्टेड इन अ स्कूल। अब अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उनकी ज्यादा फीस आएगी और अगर कम बच्चे होंगे तो उनकी फीस क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ विच, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद है वेजेस एंड आवर ऑफ ए वर्क ऑफ ए वर्कर। अब बताइए अगर कोई भी इंसान है, अगर उसका जो है अगर उसका वो है और उसे देखना है कि कितने घंटे उसने काम किया है और उसे पर आवर्स के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। लाइक एक इंसान है, उसका वर्क जो है बहुत प्रोफेशनलाइज्ड है, ठीक है, और उसे 1 आवर के 200 रुपीज मिलते हैं। लाइक से 200 मान लो, जूम कर लो, ठीक है। अगर जितने ज्यादा घंटे वो काम करेगा देन उतने उसको पैसे मिलेंगे। सो ये भी क्या हुआ? एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल पे आते हैं कि जिस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको अपनी बुक पे मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ 5 पेन्स कॉस्ट ₹70 देन हाउ मच 12 पेन्स कॉस्ट। तो आपको पहले एक बॉक्स टाइप का एक फॉर्मेट बनाना होगा माय डियर। ठीक है, पहले बॉक्स में आपको लिखना होगा माय डियर नंबर ऑफ पेन्स एंड देन आपको लिखना होगा कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट को आप रुपीज में लिखेंगे। लाइक आप इसको x वेरिएबल ले लीजिए, इसको y वेरिएबल ले लीजिए। इन्होंने बोला है कि 5 पेन की कॉस्ट माय डियर 70 है। आप बताइए कि 12 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो चलिए मैंने मान लिया कि 12 कॉस्ट की जो कीमत है वो आपकी y होगी। इज इट ओके? सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले तो हमें जब क्वेश्चन को पढ़ना है तो उससे पहले क्या चेक करना है कि वेदर इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। सो अगर नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज होंगे देन उसका कॉस्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप लिखोगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और मैंने जैसा कि आपको बताया था माय डियर कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? x अपॉन में y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जितने भी आगे होंगे सभी के रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे, सबके रेशियो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 अपॉन में 70 विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन में y। देन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट बाय ओवर हियर। व्हाट विल बी हैपन? सो 5y will be equals to 12 into में 70। We will cross multiply it by over here. So 5 को हम y से multiply करेंगे, it will be equals to 5y, and then we will multiply 70 into में 12, that is equals to 840,
So here it is multiplied, so it will be divided over here, and when you will divide it, then you will get y is equals to 168. तो my dear student, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आपकी बुक में एनसीईआरटी में अवेलेबल होंगे. So that's all for today. Thank you and have a good day. If you like my video, then do like, subscribe and have comments in my comment.